जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो मेरा उन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है जो ये समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग का फायदा हमें नहीं मिलेगा। जो पेंशनर्स अभी तक यही समझ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का फायदा हमें नहीं मिलेगा, तो उनको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट वित्त मंत्री जी का जवाब समझाऊंगा। वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को मिलेगा। जो वित्त विधेयक बिल पास किया गया वो पेंशन रूल्स को चेंज नहीं करता, सिर्फ पेंशन रूल्स का वैलिडेशन करता है, सिर्फ पेंशन रूल्स को सत्यापित करता है। जो सीसीएस पेंशन रूल है 2021 का या फिर पहले का, तो पेंशन रूल्स को चेंज नहीं करता वित्त विधेयक बिल। वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है, तो उनका जवाब मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने भी जवाब दिया है। खुद उन्होंने कहा है कि जो पेंशन के रूल हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी पेंशन को जो रूल पहले से चलते आ रहे हैं वही कंटिन्यू चलेंगे। और जिस तरीके से पुराने पे कमीशन का फायदा पेंशनर्स को मिला, ठीक इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग का फायदा हमारे पेंशनर्स को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, सारी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा वित्त मंत्री जी की और वित्त राज्य मंत्री जी की, निर्मला सीतारमण जी की और पंकज चौधरी जी की, दोनों रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जी हां दोस्तों, 100% मैं श्योर हूं कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपके मन में भी 100% श्योरिटी लाना चाहता हूं। जो आपके मन में 1%, 2% या फिर 80% आपके मन में है कि 8 सीपीसी का फायदा आपको नहीं मिलेगा, तो जो आपका कंफ्यूजन है, जो डर है, वो मैं निकालना चाहता हूं। और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बराबर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके मन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जो बहुत पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और कुछ नए पेंशनर्स हैं जो अभी जुड़े हैं, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। जितने भी कंफ्यूजन आपके मन में उठते हैं उन सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाता है, सारे कंफ्यूजन को। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट इस वीडियो को देखने से भी पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जवाब समझाऊंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, कि वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा पेंशनर्स को। जो वित्त विधेयक बिल है उसका असर पेंशनर्स पे नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे जवाब समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पुष्टि की है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए 8 सीपीसी का गठन किया है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि हम 8 सीपीसी इसलिए ला रहे हैं ताकि कर्मचारियों की सैलरी बढ़े, अलाउंसेस बढ़े, भत्ते बढ़े, और साथ ही साथ पेंशनर्स की पेंशन बढ़े। यह खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि हमें 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो कंफ्यूज आप हो रहे हो उसे आप हटा दीजिए अपने मन से। वित्त मंत्री जी ने साफ कहा है कि हम 8 सीपीसी दे रहे हैं,
जिससे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशनर्स की पेंशन, भत्ते संशोधित होंगे, यानी रिवाइज होंगे, मतलब बढ़ेंगे 8 CPC में। इस आयोग को औपचारिक रूप से जनवरी 2025 में मंजूरी दी गई थी। जैसा आपको पता है, जनवरी 2025 में मंजूरी मिली थी कि सरकार 8 CPC देगी, और इसके संदर्भ की शर्तें, टर्म ऑफ रेफरेंस को अक्टूबर 2025 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। जी हां दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस भी सरकार ने जारी कर दी है। टर्म ऑफ रेफरेंस की वजह से जो आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है, उस कंफ्यूजन को आप हटा दीजिए, दूर कर लीजिए। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है, सीतारमण के बयानों के मुख्य विवरण। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कुछ बयान दिए, कुछ चीजें समझाई हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट है संविधान और सदस्य। जी हां दोस्तों, पेंशन तो आपकी रिवाइज होगी, लेकिन किसके तहत? संविधान के दायरे में रहकर। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। जैसा आपको पता है, टर्म ऑफ रेफरेंस में यह लिखा हुआ है, चेयरपर्सन है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इनके अगुवाई में 8 CPC पर काम होगा। प्रोफेसर पुलक घोष इसके अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य हैं, और पंकज जैन सदस्य हैं जो मेंबर सेक्रेटरी हैं। अब समय सीमा, आयोग द्वारा अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। वेतन संशोधन के 1 दशक लंबे चक्र के बाद इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की व्यापक संभावना है। जी हां दोस्तों, भले ही टर्म ऑफ रेफरेंस में डेट निश्चित नहीं है, भले ही भारत सरकार ने 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में डेट का जिक्र नहीं किया, लेकिन फायदा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1/1/2026 से। 7 CPC कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 2025 में। 8 CPC कब से लागू होगा? 1/1/2026 से। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हां दोस्तों, कंफ्यूज होने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। यह तो फायदा मिलेगा ही 1/1/2026 से, जैसा कि हर एक 10 साल बाद मिलता है। फिर क्या लिखा है? लाभार्थी। अब दोस्तों फायदा किसे मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है? 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से रक्षा कर्मियों के अलावा 36.57 लाख से अधिक केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारी, जी हां दोस्तों, और लगभग 33.91 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों जैसा आपको पता है, संसद में भी प्रश्न उठाया गया था 8 CPC के बारे में, जिसमें पंकज चौधरी जी ने साफ कहा था कि इतने पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8 CPC का। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पेंशनर्स को भी 8 CPC का फायदा मिलेगा। इन्होंने भी वही बात बताई है। वित्तीय प्रभाव, सीतारमण ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के सटीक वित्तीय प्रभावों का आकलन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि जो पे कमीशन है 8 CPC पर रिपोर्ट बनाएगा, वो एक्सपेंडिचर सौंपेगा सरकार को कि इतना खर्चा है 8 CPC पर, सैलरी बढ़ाने के लिए या फिर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने के लिए। सरकार ने कहीं भी यह नहीं कहा कि 8 CPC का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार ने लिखित में कहीं भी नहीं कहा। तो फिर आपके मन में कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के लिए विशिष्ट बजटीय आवंटन शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सिफारिशें बाद में अपेक्षित है। जी हां दोस्तों, अभी 8 CPC का बजट तय नहीं है कि इतना बजट होगा 8 CPC का। फिर क्या लिखा है? हितधारक इनपुट। वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों से संदर्भ की शर्तों पर इनपुट मांगे थे। जी हां दोस्तों,
चारों तरफ से इनपुट मंगा लिए गए हैं, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, डीओपीटी से। अब पे कमीशन के समक्ष ये सारे इनपुट रखे जाएंगे। पे कमीशन इन सारे इनपुट्स को देखेगा, तब 8CPC पर काम करेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों? पेंशन समानता स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों वित्त मंत्री जी ने पेंशन समानता के बारे में कुछ बातें बताई हैं, यानी पेंशन इक्वलाइजेशन के बारे में। पेंशन नियमों के संबंध में स्पष्टीकरण में सीतारमण जी ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग ने 2016 से पूर्व और 2016 के बाद के पेंशन भोगियों के बीच समानता सुनिश्चित कर दी है। यह एक ऐसी नीति है जिससे सरकार जारी रखे हुए है। जी हां दोस्तों, इनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं पेंशन इक्वल कर रही है और इसके रूल शुरू से ही चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। दोस्तों, पेंशन इक्वल नहीं है, पेंशन में समानीकरण नहीं है, यानी पेंशन इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि पेंशन में विसंगतियां हैं, तभी पेंशन अलग अलग है। रैंक एक हो सकती है, क्वालिफाइंग सर्विस एक हो सकती है, ग्रुप एक हो सकता है, लेकिन पेंशन अलग अलग है। दैट इज द डिफरेंस। जी हां दोस्तों, दैट इज द प्रॉब्लम। यह पेंशन में प्रॉब्लम है। तो पुरानी विसंगतियां सुधारनी होगी, पुरानी विसंगतियां सुधारनी होगी, तब 8CPC में विसंगति नहीं होगी। जी हां दोस्तों, जब पे कमीशन बैठेगा, 8CPC पर काम करेगा, तो जो पुरानी चीज चलती आ रही है उसकी रिपोर्ट भी वो देखेगा। तो पे कमीशन को ये सारी विसंगतियां सुधारनी होगी ताकि और विसंगतियां आगे ना बढ़ पाए 8CPC में। क्योंकि दोस्तों जो डिफरेंस है पेंशन में, एक तो वो पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, जैसे कि MACP का डिफरेंस 2006 से जो पहले आए हैं उनको MACP नहीं दी, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पेंशन में। तो दोस्तों यही डिफरेंस फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8CPC में। तो बेहतर यही है कि जो विसंगतियां हैं वो खत्म कर दी जाएं 8CPC में, पुरानी विसंगतियां भी, ताकि और विसंगतियां ना बढ़े 8CPC में, और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो। सरकार यहां पे बता रही है, वित्त मंत्री जी बता रहे हैं कि हम पेंशन इक्वलाइजेशन कर रहे हैं, पेंशन में समानीकरण कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें विसंगतियों के बारे में नहीं पता कि प्रॉब्लम्स क्या हैं पेंशन में। अभी भी पेंशन में प्रॉब्लम है, लेकिन शायद इनको जानकारी नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को दूर करके ही एक सही पे कमीशन आ सकता है 8CPC का। यह मेरा विचार है, बाकी आपके अपने विचार क्या हैं आप कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? वर्तमान चिंताएं। जी हां दोस्तों, अब चिंताएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, जो अभी प्रेजेंट में अभी जो चिंताएं हैं वो कौन सी हैं? अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF जैसे कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है कि वर्तमान टर्म ऑफ रेफरेंस में 1 जनवरी 2026 की कार्यान्वयन तिथि या फिर 8CPC से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन में संशोधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जी हां दोस्तों, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संगठनों को लगता है कि 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में डेट निश्चित नहीं है कि 8CPC 1/1/2026 से मिलेगा, और साथ ही साथ पेंशनर्स का जिक्र नहीं है कि पेंशनर्स को 8CPC का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों वित्त मंत्री जी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है, वित्त मंत्री जी ने और वित्त राज्य मंत्री जी ने, कि 8CPC का फायदा पेंशनर्स को दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, वित्त मंत्री जी का भी ऐसे ही कहना है कि फायदा मिलेगा, पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8CPC का, क्योंकि सरकार ने अपनी किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं कहा कि 8CPC का फायदा नहीं मिलेगा पेंशनर्स को, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं कहा है। और जो वित्त विधेयक बिल है वो पेंशन के रूल्स को चेंज नहीं करता, सिर्फ पेंशन के रूल्स को वैलिडेट करता है, सिर्फ सत्यापित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो पेंशन के रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं पे कमीशन के लिए, ऐसा नहीं है। यही चीज यहां पे समझाइए। तो वर्तमान में जो चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं आपके मन में, उन चिंताओं को दूर कर लीजिए, उन चिंताओं को भगा दीजिए। तो दोस्तों यह जवाब वित्त मंत्री जी का था, वित्त मंत्री जी का, पहले भी इन्होंने जवाब दिया है। अब दोस्तों एक और जवाब मैं आपको समझाऊंगा, और यह जवाब है
पंकज चौधरी जी का, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, जो अक्सर लोकसभा में राज्यसभा में जवाब देते आए हैं 8 सीपीसी पर। इनसे भी पहले प्रश्न पूछा गया था कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यह प्रश्न पूछने वाले भी पार्लियामेंट के सदस्य थे, जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने दिया था। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यह जवाब आया था 1 मई 2025 को, और 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी कब मिली थी? जनवरी 2025 में। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग पेंशन प्रोविजन। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री जी ने साफ क्लियर कर दिया था कि जो वित्त विधेयक बिल पास किया है वो पेंशन के रूल्स को चेंज नहीं करता, पेंशन के रूल्स को चेंज नहीं करता, सिर्फ वैलिडेट करता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने बात क्लियर कर दी थी। नो चेंज इन एग्जिस्टिंग पेंशन प्रोविजन, कोई चेंज नहीं है पेंशन के रूल्स में। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल and principle for expenditure on pension liability from the consolidated fund of India is a validation of the existing pension rules and does not alter or change existing civil or defense pension। जो सिविल्स के रूल्स हैं, जो डिफेंस की पेंशन के रूल हैं, उसको चेंज नहीं करता। कौन? वित्त विधेयक बिल। साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो रूल्स हैं पेंशन के वो चेंज नहीं होते, वो चेंज नहीं करता वित्त विधेयक बिल, सिर्फ वैलिडेट करता है, सिर्फ सत्यापित करता है उन चीजों को। तो दोस्तों आप अपने मन से डर निकाल लीजिए, आप ये मत सोचिए कि हमें 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। वो पे कमीशन ही क्या, वो पे कमीशन ही क्या जिसका फायदा आपको ना मिल सके, जिससे आपकी पेंशन रिवाइज ना हो सके। तो फिर पे कमीशन गठित करने का क्या फायदा होगा जब आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी? क्या फायदा होगा उससे? एक चीज मैं आपको समझा दूं, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, हर एक वीडियो में मैं आपको बात बता रहा हूं, कर्मचारियों की, आगे आने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, एग्जिस्टिंग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, तो पुराने पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि जो अभी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं या फिर आगे होंगे, तो दोस्तों उनको भी तो पेंशन देनी पड़ेगी। तो वो पेंशन किस रूल के तहत दी जाएगी? कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो ज्वाइन हुए 2004 से पहले, 2004 से पहले ज्वाइन हुए हैं वो, यानी किस स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं वो? ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। जी हां दोस्तों, यानी सरकार ही सारा खर्च करेगी। तो दोस्तों जब 8 सीपीसी आएगा तो क्या उनको फायदा नहीं मिलेगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आ रहे हैं? आप खुद ही सोच के देखिए, जो अभी कर्मचारी रिटायर होंगे या आगे होंगे, जो 2004 से पहले ज्वाइन हुए, वो किसके तहत पेंशन ले रहे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। तो क्या उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी? खुद ही सोच के देखिए। तो दोस्तों 8 सीपीसी का फायदा हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा। और 31/12/2025 तक जो भी पेंशनर्स पेंशन आए होंगे, जो भी पेंशनर्स पेंशन आए होंगे या पहले आ चुके हैं, उन सबको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। ऐसा मैं भी कहता हूं और ऐसा गवर्नमेंट भी कहती है। अब ये मत समझिए कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूं या फिर आपको लग रहा है कि मैं सरकार के फेवर में बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा हूं, लिखित में दिखा रहा हूं कि सरकार ने ये कहा है। बाकी अगर आप समझदार हैं, जानकारी रखते हैं सब चीज की, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो ऐसी जानकारियां फैक्ट्स के आधार पे, जस्टिफिकेशन के आधार पे आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।